एक ऐसा अमृत जो न केवल आपके खेतों को उपजाऊ बनाएगा बल्कि मिट्टी को भी स्वस्थ रखेगा। हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे जीवामृत की, जो आपके खेतों में एक नई जान फूंक सकता है। क्या ये सच में इतना कारगर है? कैसे ये आपके खेतों की पैदावार और मिट्टी दोनों को बेहतर करता है? आज हम सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर जीवामृत का पूरा रहस्य जानेंगे, तो बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जीवामृत होता क्या है। जीवामृत एक जैविक घोल है जो खेती में प्राकृतिक उर्वरक की तरह काम करता है। इसमें ऐसी सामग्री होती है जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करती हैं और उन्हें जिंदा बनाए रखती हैं। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और फसलों को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं। इसका मतलब है कि यह केवल खाद नहीं बल्कि मिट्टी और फसलों दोनों के लिए एक जीवनदायिनी अमृत है। अब बात करते हैं जीवामृत के क्या क्या फायदे हैं खेती के अंतर्गत। सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा यह है कि जीवामृत आपकी मिट्टी को जीवंत बनाए रखता है। इसमें मौजूद सूक्ष्म जीव मिट्टी में ऑर्गेनिक तत्वों को विघटित करते हैं और पौधों को पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, इसका उपयोग करने से रासायनिक खादों की ज़रूरत कम हो जाती है, जिससे खेती का खर्चा कम होता है। तीसरा, यह पौधों की जड़ों को मजबूत करता है और उनके विकास में तेजी लाता है। इससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों बेहतर होती है। और चौथा, यह फसल के प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे वह बीमारियों और कीटों के हमले से बेहतर तरीके से निपटती हैं। साथियों, अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी फसलों में जीवामृत का उपयोग किया जा सकता है। तो ध्यान दें, जीवामृत का इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है, चाहे वो अनाज हो जैसे गेहूं, चावल, बाजरा या ज्वार, चाहे वो सब्जियां हों जैसे टमाटर, आलू, प्याज, बैंगन, और यहाँ तक कि फलों की खेती में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे आम, अमरूद, केला तथा अन्य। यह मिट्टी की हर स्थिति में प्रभावी होता है और फसलों को स्वस्थ और उपजाऊ बनाता है। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या जीवामृत का उपयोग हम इनऑर्गेनिक खेती में कर सकते हैं। देखिए, जीवामृत मुख्य रूप से जैविक खेती के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक तत्वों पर आधारित है। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो जीवामृत आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आप इसे अपनी मौजूदा खेती प्रणाली में शामिल कर सकते हैं और धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को कम कर सकते हैं। यह मिट्टी को स्वस्थ रखने में मदद करता है, भले ही आप पूरी तरह जैविक ना हों। अब बात आती है कि जीवामृत हमने समझ लिया कि होता क्या है, इसके उपयोग क्या हैं, लेकिन अब बात करते हैं जीवामृत आखिरकार बनाया कैसे जा सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि जीवामृत कैसे बनाया जाता है। तो इसे बनाने का तरीका बेहद आसान है और इसके लिए आपको कुछ घरेलू चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, कोई हाईटेक चीज़ नहीं चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ रहती है वह रहती है देसी गाय का गोबर, जो कि आपको 10 किलोग्राम लेना है। फिर आपको देसी गाय का मूत्र लेना है 10 लीटर। इसके बाद आपको 1 किलोग्राम गुड़ लेना है और 1 किलोग्राम आपको बेसन लेना है। अब आपको यहाँ 1 से 2 किलोग्राम अपने खेतों की मिट्टी भी लेनी है। जो आपके खेत में मिट्टी है उस मिट्टी को आपको लेना है। एक तरीका ध्यान रखिएगा, जैसे हम सॉइल सैंपलिंग के लिए मिट्टी लेते हैं उस प्रकार से मिट्टी लोगे तो आपको फ़ायदा बहुत अधिक देखने को मिलेगा, जिससे आपके पूरे खेत में जितने भी माइक्रोब्स इस कोने में उस कोने में बने रहते हैं उन सभी का एक मिश्रण जो है हमारे पास अवेलेबल रहता है। तो उससे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मिट्टी में थे वो यहाँ पर आसानी से ग्रो हो जाते हैं, तो फिर हमें उनकी जो संख्या है बहुत अधिक देखने को मिलती है जीवामृत के अंतर्गत। अब देखिए, जानते हैं बनाने की विधि के बारे में। सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में देसी गाय का गोबर और मूत्र आपको मिला लेना है। फिर उसमें गुड़ और बेसन डालकर अच्छी तरह से हिलाकर उसे मिला लेना है। इसके बाद उसमें खेत की मिट्टी को आपको डाल देना है, जो आप ज़मीन के 6 से 8 इंच नीचे से लेकर आए थे, और इस घोल को 2 से 3 दिन के लिए आपको छांव में रख करके छोड़ देना है। ध्यान दीजिए, छांव में रखना है, धूप में नहीं रखना है। और 2 से 3 दिन तो मिनिमम दिन है। यदि आप इसे 7 से 8 दिन रख कर छोड़ते हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक खाद मिलेगी, जिसे हम जीवामृत कहते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, आपने जब इसे रख करके छोड़ दिया है छाँव में, तो दिन में 2 या 3 बार इसे आपको ज़रूर हिलाना है, ज़रूर इसको आप घुमाते रहिए। इसके बाद आपका एक जीवामृत घोल जो है तैयार हो जाएगा।
इसके बाद अब बात करते हैं इसके उपयोग की। जीवामृत को आप पानी में मिलाकर खेतों में छिड़क सकते हैं। हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसे पौधों की जड़ों पर लगाया जा सकता है। साथ ही इससे आप बीज को शोधन करके भी बो सकते हैं या पौधरोपण के समय भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फसलों की बढ़त तेज होती है और वे मजबूती से खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, यह था जीवामृत का पूरा रहस्य। यह सिर्फ एक उर्वरक नहीं बल्कि मिट्टी और फसलों को जीवन देने वाला अमृत है। अगर आप अपनी खेती को बेहतर करना चाहते हैं और रासायनिक खादों से मुक्त होना चाहते हैं तो जीवामृत अपनाएं और खेती में क्रांति लाएं। दोस्तों, सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ में। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।